अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का किडनी स्टोन्स एंड इट्स क्योर। यानी गुर्दे के अंदर पथरियाँ क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं और उनका इलाज क्या है, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन क्या होता है? ये स्टोनी मटेरियल है, सख्त जो है मैश सा जो है ना वो बन जाता है किडनी के अंदर, और यूरिटर के अंदर भी इससे फॉर्मेशन हो सकती है। किडनी से मूव करके यूरिटर में आ सकता है, ये गाल ब्लेडर के अंदर बन सकता है। मेनली जो किडनी स्टोन है ये किडनी के अंदर या यूरिटर के अंदर जो है ना वो बनते हैं, और मूव भी आगे पीछे जो है वो कर सकते हैं। ब्लेडर के अंदर ही बना के उसी ऑब्स्ट्रक्शन का कर सकते हैं, उसके अंदर यूरिन को रोक सकते हैं अगर ये यूरिटर के अंदर जो है वो बन जाए तो। ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन काज करेंगे ये स्टोन्स जो अगर बन जाए किडनी के अंदर, और इससे कॉजेज लेंगे कि ये स्टोन फॉर्मेशन होती क्यों है। इससे दो जनरली जो है ना वो वजूहात है। ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इसमें हाइपरकैल्सीमिया है एक कॉज इसका, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। यानी जो कैल्शियम है ब्लड के अंदर जो सर्कुलेट कर रहा है उसी कंसंट्रेशन अगर मामूल से ज़्यादा हो जाए तो ये सारा जो है ना वो इकट्ठा होकर प्रेसिपिटेट होकर क्या बना देता है, स्टोनी मटेरियल। अच्छा, अब ये जो हाइपर कैल्सीमिया है और हाई लेवल ऑफ कैल्शियम है, ये किसी और डिजीज की वजह से हो सकता है, ये डाइट के अंदर जो नॉर्मल इनटेक है कैल्शियम का, वो भी इसकी वजह जो है ना वो हो सकती है। तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज नॉन एज हाइपर कैल्सीमिया, और ये एक बड़ा कॉज है कैल्शियम के जो, और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो बनते हैं, स्टोन्स बनते हैं उनकी। सेकंड हमारे पास जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है, दैट इज हाइपर ऑक्साल्यूरिया। ये हाइपर ऑक्साल्यूरिया बुक के अकॉर्डिंग है, वैसे इसकी एक्चुअल जो टर्म है वो हाइपर कैल्सीमिया की तरह हाइपर ऑक्सालीमिया है। हाइपर ऑक्सालीमिया जो है कि ऑक्सलेट की जो हाई कंसंट्रेशन है वो हाइपर ऑक्सालीमिया, और कैल्शियम की हाई कंसंट्रेशन हाइपर कैल्सीमिया। लेकिन हम चूंकि बुक को फॉलो करेंगे तो हाइपर ऑक्साल्यूरिया जो है ये हाई लेवल है ऑक्सलेट जो है ना वो साल्ट स्किन ब्लड, और इससे क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। ऑक्सलेट सॉल्ट्स का सोर्स क्या है? ये ऑक्सलेट जो है वो हाई वाला ऑक्सलेट आता कहाँ से? ग्रीन वेजिटेबल्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ग्रीन वेजिटेबल्स में स्पेशली स्पाइनेच जो है, पालक जो है, बीट्स जो हैं, और नट्स, और इसी तरह जो टोमेटोज हैं इनके टोमेटोज के जो छिलके हैं, स्पेशली छिलकों के अंदर एक बड़ी मिकदार ऑक्सलेट साल्ट की पाई जाती है। सम टाइम ये ऑक्सलेट साल्ट की जो ओवर अमाउंट है ये एक टेंडेंसी होती है, जेनेटिकल टेंडेंसी भी होती है कि उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन और उसकी जो है ना वो प्रेसिपिटेशन ये फैमिलीज के अंदर भी जो है ना वो रन करती है कि जिन लोगों के अंदर ये हाई लेवल ऑक्सलेट के जो है ना पाया जाता है, जेनेटिकली भी उनके अंदर ये कंसंट्रेशन जो है ना वो हाई होती है। तो ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो कंडीशन कहलाती है हाइपर ऑक्साल्यूरिया और हाइपर ऑक्सालीमिया। तो हाइपर ऑक्साल्यूरिया या हाइपर ऑक्सालीमिया हाई लेवल है ऑक्सलेट सॉल्ट का ब्लड के अंदर, और ये कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं किडनी स्टोन की टाइप्स आ जाती है। अब इसी केमिकल कंपोजिशन की बिना पर तीन तरह के किडनी स्टोन जो है ना वो होते हैं। वो स्टोन जिनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ना वो हो, यानी वो स्टोन जो कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट से मिलकर बनते हैं, ये सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स हैं किडनी के अंदर जो है बनते हैं। तो 70% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स में इंसिडेंस जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी टोटल जितने केस रिपोर्ट होते हैं किडनी स्टोन्स के या ऑपरेट जितने भी होते हैं उनमें से 70% जो है किडनी स्टोन उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। सेकेंड क्लास हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स ही हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। 15% इनका इंसिडेंस जो है ना वो रेट है कि अगर 100 जो है ना वो हों केसेस हों किडनी स्टोन के, तो उनमें से 15 जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट पर मुश्तमिल होते हैं। सबसे जो कम जो पाए जाते हैं स्टोन
वो यूरिक एसिड के जो है ना वो स्टोन होते हैं। 10% इसका जो है वो इंसिडेंस है। और यूरिक एसिड चूंकि वाटर के अंदर सोलेबल होता है, तो ये वो फॉर्म है जिसको ज्यादा जो है ना वो कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन से बच के जो है इसको इनको डिजोल्व जो है करवाया जा सकता है। और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा भी जो है ना वो होता है कि वो हिकमत झाड़ने के लिए कहने लग जाते हैं कि भाई किडनी स्टोन बन गया है। अब हमें हालांकि उनको पता नहीं होता कि वो कौन सा स्टोन है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, तो कहेंगे जी ज्यादा पानी पिए तो ये किडनी स्टोन जो है ना वो निकल जाएगा, ये दम करवा लें किडनी स्टोन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड के जो स्टोन्स होते हैं ये तो डिहाइड्रेशन की वजह से बन सकते हैं, और कह लें कि प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट से इनकी रिमूवल हो जाती है, क्योंकि ये डिसॉल्व हो सकते हैं पानी के अंदर। लेकिन ये दोनों किडनी जो स्टोन्स हैं इनको मैनेज जो है ना वो करना पड़ता है, इनकी ट्रीटमेंट जो है वो करवानी पड़ती है। और इसमें हाई कंसंट्रेशन जो है चाहे यूरिक एसिड की हो, कैल्शियम फॉस्फेट की हो या कैल्शियम ऑक्जेलेट की हो, ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और जम के ये स्टोन की फॉर्मेशन कर देती है। अब किडनी स्टोन को तो हमें पता चल गया, इसके कॉजेज का पता चल गया, उसकी जो है वो टाइप्स का हमें पता चल गया। अब इसका इलाज जो है ना वो क्या है, इसमें इलाज जो है एक इसकी सर्जिकल जो है ना वो रिमूवल है। सर्जिकल रिमूवल के अंदर सर्जरी जो है ना वो की जाती है और किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है। पुराना तरीकाकार यही है कि किडनी स्टोन को जो है वो रिमूव करवाने के लिए, और बड़े साइज के जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव जो है ना वो करने के लिए सर्जिकल जो है रिमूवल जो है ये वाला प्रोसीजर लिया जाता है, सर्जरी की जाती है और किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है। अब बात करेंगे हम नॉन सर्जिकल रिमूवल की। तो नॉन सर्जिकल रिमूवल सिर्फ दम द्रूद जो है ना वो नहीं है, कोई तावीज़ भी नहीं है। ये साइंस का तमीज़ है, साइंस की एडवांसमेंट है। लिथोट्रिप्सी इसको कहा जाता है। लिथो वर्ड जो है वो स्टोन के लिए है, लिथो फॉर स्टोन एंड ट्रिप्सी फॉर ब्रेक डाउन। तो स्टोन की जो ब्रेक डाउन है, जो किडनी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ना है, या उसको इवन जो सैंड के पार्टिकल है यानी रेत के जर्रात तक में तोड़ना है, इस अमल को जो है वो कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। ये नॉन सर्जिकल रिमूवल है किडनी स्टोन की, और ये तोड़ डालती है स्टोन्स को छोटे जो है ना वो पीसेस के अंदर। और ये स्टोन चाहे किडनी के अंदर हो, यूरिटर के अंदर हो, या गाल ब्लेडर के अंदर जो है ना वो पित्ते के अंदर भी अगर पथरी बनी हुई है कोई, तो उसको भी रिमूव करवाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है उसको भी विद द हेल्प ऑफ लिथोट्रिप्सी। इसके बहुत सारे तरीके हैं, सेवरल वेज हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन इसमें जो तरीकाकार है दैट इज एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव्स। एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव जो लिथोट्रिप्सी है, इस लिथोट्रिप्सी के अंदर हाई कंसंट्रेशन जो है एक्स रेज की या अल्ट्रासाउंड की डायरेक्ट की जाती है। जिस जगह पे किडनी स्टोन बना हुआ है उस जगह की लोकेशन करके, प्रॉपर उसको लोकेट करके बॉडी के बाहर से जो है एक कह लें कि इसमें जो है ना वो हाई कंसंट्रेशन एक्स रेज की या फिर जो है ना वो अल्ट्रासाउंड की ये डाली जाएगी स्टोन के ऊपर। तो ये जो एक्स रेज हैं ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल ऐसे ही जो है ना वो पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर जो है वो जा सकती हैं। तो बॉडी के अंदर जिस पॉइंट पे जो है ये स्टोन पड़ा होगा उस पॉइंट के साथ ये टकराएंगी, ये वाली जो है ना वो शॉक वेव्स। और चूंकि ये शॉक वेव्स हैं ये बाहर से बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर जाके एक स्टोन को शॉक देती हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, या कह लें कि हाई कंसंट्रेशन इनकी जो है वो क्या करेगी, उस स्टोन को जो है वो तोड़ डालेगी, उसको छोटे टुकड़ों में जो है ना वो कन्वर्ट जो है ना वो कर देगी। तो ये फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। तो ये हाई कंसंट्रेशन जो है शॉक वेव्स ही डाल दी गई, जिसकी मदद से किडनी स्टोन जो है ना वो क्या हुआ, टूट गया। अब ये शॉक वेव्स क्या करेंगी, दे ब्रेक द स्टोन इनटू टाइनी पीसेस और इनटू सैंड। और अगर ये चाहे छोटे से टुकड़े थे चाहे ये सैंड था, ये सारा जो है ना वो गुजर जाएगा यूरिन के साथ बॉडी के बाहर। एक और तरीकाकार वैसे मोस्ट कॉमन तो यही वाला है, लेकिन जो है ना वो लेजर जो लिथोट्रिप्सी है ये भी एडवांसिंग एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, लेजर एनर्जी को जो है वो डाला जाता है, लेजर बीम जो है ना वो डाली जाती है स्टोन के ऊपर और स्टोन को इसकी मदद से जो है ना वो तोड़ा जाता है। तो इस तरह से किडनी स्टोन्स जो हैं उनको बॉडी से रिमूव भी किया जा सकता है सर्जिकली, या फिर उसको सर्जरी कर नहीं जो है ना वो करवानी,
या कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें सर्जरी जो है पॉसिबल नहीं होती, एज फैक्टर इसमें हो सकता है, उसमें जो है बाकी हेल्थ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें जो है ना वो सर्जरी जो है ना मुमकिन नहीं हो, तो तब इसमें जो है ये लिथोट्रिप्सी की जो टेक्निक है इसको यूज करके किडनी स्टोन को रिमूव किया जा सकता है।